युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है भीष्म का गीता सा उपदेश, पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है, यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म, और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, अध्याय 139। शत्रु से सदा सावधान रहने के विषय में राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया का संवाद। युधिष्ठिर का प्रश्न। युधिष्ठिर ने पूछा, महाबाहो, आपने यह सलाह दी है कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि कहीं भी विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु यदि राजा सर्वत्र अविश्वास ही करे तो किस प्रकार वह राज्य संबंधी व्यवहार चला सकता है? यदि विश्वास करने से राजाओं पर महान भय उत्पन्न होता है, तो सर्वत्र अविश्वास करने वाला भूपाल अपने शत्रुओं पर विजय कैसे पा सकता है? पितामह, आपकी यह अविश्वास कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि पर मोह छा गया। कृपया आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। भीष्म का उत्तर। भीष्म जी ने कहा, राजन, राजा ब्रह्मदत्त के घर में पूजनी चिड़िया के साथ जो संवाद हुआ था, उसे ही तुम्हारे समाधान के लिए सुनाता हूं। कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके अंतःपुर में पूजनी नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया निवास करती थी। वह दीर्घकाल तक उनके साथ रही थी। वह चिड़िया समस्त प्राणियों की बोली समझती थी तथा तिर्यग्योनि में उत्पन्न होने पर भी सर्वज्ञ और तत्वज्ञानी थी। एक दिन उसने रानीवास में ही एक बच्चा दिया जो बड़ा तेजस्वी था। उसी दिन रानी के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उन दोनों बच्चों के पालन के लिए कृतज्ञ पूजनी चिड़िया प्रतिदिन समुद्र तट से 2 फल लाती थी, एक अपने पुत्र को और दूसरा राजकुमार को देती थी। वे फल अमृत समान स्वादिष्ट और बलतेज बढ़ाने वाले थे। राजकुमार उस फल को खा कर बड़ा हृष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन धाय उसे गोद में लिए घूम रही थी। उसने पूजनी के बच्चे को देखा और खेलने लगा। बाल स्वभाववश राजकुमार उस पक्षी को सूने स्थान में ले गया और उसे मार डाला। जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा। दुख से संतप्त होकर वह बोली, क्षत्रिय में न तो प्रेम होता है न सौहार्द। वे केवल स्वार्थवश साथ देते हैं। काम निकलने पर आश्रित को त्याग देते हैं। क्षत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे दूसरों का अपकार करके भी व्यर्थ की सांत्वना देते रहते हैं। यह राजकुमार कितना कृतघ्न और क्रूर है। आज मैं इससे बदला लिए बिना नहीं रहूंगी। जो साथ ही पैदा हुआ हो, साथ ही पाला पोसा गया हो, उसके वध से बड़ा पाप लगता है। ऐसा कहकर पूजनी ने राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डालीं और बोली, स्वेच्छा से किया गया पाप तत्काल फल देता है। यदि किसी का पाप तत्काल फल नहीं देता तो समझना चाहिए कि उसका फल उसके पुत्र, पौत्र और नाती भोगेंगे। राजा ने देखा कि पूजनी ने मेरे पुत्र की आंखें निकाल ली। उन्होंने सोचा, यह प्रतिकृत कर्म है, अतः रोष त्याग दिया और बोले, पूजनी, हमने तेरा अपराध किया था और तूने उसका बदला चुका लिया। अब हम दोनों बराबर हो गए। यहीं रह, कहीं मत जा। पूजनी बोली, राजन, अपराध करके फिर उसी स्थान पर रहना बुद्धिमानों को शोभा नहीं देता। वहां से दूर चले जाना ही कल्याण है। जिससे वैर हो गया हो, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। वैर की आग बुझती नहीं, बल्कि विश्वास करने वाला मूर्ख शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आपस में वैर रखने वाले लोग एक दूसरे के पुत्र पौत्र तक को नष्ट कर देते हैं और अंततः परलोक में भी बाधा पहुंचाते हैं। शत्रु से सावधान रहने के विषय में पूजनी चिड़िया का आगे का संवाद।
जो लोग आपस में वैर बांध लेते हैं, उनका वह वैर भाव पुत्रों और पौत्रों तक को पीड़ा देता है। पुत्रों पौत्रों का विनाश हो जाने पर परलोक में भी वह साथ नहीं छोड़ता है। जो लोग आपस में वैर रखने वाले हैं, उनके लिए सुख की प्राप्ति का उपाय यही है कि परस्पर विश्वास न करें। विश्वासघाती मनुष्यों पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास पात्र न हो, उस पर विश्वास न करे। जो विश्वास का पात्र हो, उस पर भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय विश्वास करने वाले का मूलोच्छेद कर डालता है। अपने प्रति दूसरों का विश्वास भले ही उत्पन्न कर ले, किंतु स्वयं दूसरों पर विश्वास न करे। माता और पिता स्वाभाविक स्नेह होने के कारण बांधवगणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पत्नी वीर्य की नाशक होने से वृद्धावस्था का रूप है। पुत्र अपना ही अंश है। भाई धन में हिस्सा बंटाने के कारण शत्रु समझा जाता है। मित्र तभी तक मित्र है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। केवल आत्मा ही सुख और दुख का भोग करने वाला कहा गया है। जब आपस में वैर हो जाए, तब संधि करना ठीक नहीं होता। मैं अब तक जिस उद्देश्य से यहां रही हूं, वह समाप्त हो गया है। जो पहले अपकार करने वाला प्राणी है, वह यदि दान और मान से पूजित हो तो भी उसका मन विश्वस्त नहीं होता। अपना किया हुआ अनुचित कर्म ही दुर्बलों को डराता रहता है। जहां पहले सम्मान मिला हो और पीछे अपमान मिलने लगे तो वहां से हट जाना ही उचित है, भले ही पुनः सम्मान क्यों न मिले। राजन, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक आदर के साथ रही हूं, परंतु अब यह वैर उत्पन्न हो गया है, इसलिए मैं यहां से सुखपूर्वक चली जाऊंगी। ब्रह्मदत्त ने कहा, जो एक के अपराध करने पर बदले में कुछ करता है, वह अपराधी नहीं माना जाता। इस प्रकार पहले का अपराधी ऋण मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। पूजनी बोली, जिसका अपकार किया गया और जो अपकार करता है, उन दोनों में मेल नहीं हो सकता। अपराध दोनों के हृदय में खटकता रहता है। ब्रह्मदत्त ने कहा, बदला लेने पर वैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को उस पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता। इस प्रकार अपराधी और पीड़ित का मेल पुनः हो सकता है। पूजनी बोली, राजन, वैर कभी शांत नहीं होता। शत्रु के सांत्वना देने पर भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से अंततः प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए मुंह न दिखाना ही अच्छा है। जो लोग बल से वश में नहीं किए जा सकते, उन्हें भी मीठी वाणी से बांध लिया जाता है, जैसे हथिनियों से हाथी पकड़े जाते हैं। ब्रह्मदत्त ने कहा, संवास से स्नेह उत्पन्न होता है। प्राणघाती भी परस्पर विश्वास करने लगते हैं, जैसे चांडाल और कुत्ता। आपस में वैर रखने वालों का वैर साथ रहने से मृदु हो जाता है, जैसे कमलपत्र पर जल नहीं टिकता। पूजनी बोली, राजन, वैर 5 कारणों से होता है। स्त्री के लिए, घर जमीन के लिए, कठोर वाणी के कारण, जातिगत द्वेष के कारण और किसी अपराध के कारण। किंतु दाता व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। राजा को चाहिए कि दोष की गंभीरता को देखकर ही निर्णय ले। जिसने वैर बांध लिया हो, उस पर चाहे वह सुहृद ही क्यों न हो, विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका वैरभाव हृदय में छिपा रहता है, जैसे लकड़ी में आग। क्रोध की अग्नि न तो धन से, न कठोरता से, न मधुर वाणी से और न शास्त्र ज्ञान से शांत होती है, जैसे समुद्र में बड़वानल नहीं बुझता। वैर की ज्वाला एक पक्ष को जलाए बिना नहीं बुझती और अपराधजनित कर्म भी एक पक्ष का सहार किए बिना शांत नहीं होता। जो पहले अपकार कर चुका हो, उस पर यदि दान और मान से सत्कार भी किया जाए तो भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना पाप ही उसे डराता रहता है। अब तक न मैंने आपका अपकार किया था और न आपने मेरा, इसीलिए मैं आपके घर में रही, पर अब मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती। ब्रह्मदत्त ने कहा, काल ही सभी कार्य करता है और उसी के प्रभाव से जन्म और मृत्यु जैसी क्रियाएं होती हैं। इसमें कौन किसका अपराध करता है? कुछ लोग एक साथ ही मारे जाते हैं, कुछ एक एक करके मरते हैं और बहुत से लोग दीर्घकाल तक मरते ही नहीं हैं। जैसे आग ईंधन को पाकर उसे जला देती है, उसी प्रकार काल ही समस्त प्राणियों को दग्ध कर देता है। एक दूसरे के प्रति किए गए अपराध में न तो तुम यथार्थ कारण हो और न मैं ही वास्तविक हेतु हूं। काल ही सदा समस्त देहधारियों के सुख दुख को उत्पन्न करता है। पूजनी, मैं तेरी किसी प्रकार हिंसा नहीं करूंगा। तू यहां अपनी इच्छा के अनुसार निवास कर।
तूने जो कुछ किया है उसे मैंने क्षमा कर दिया, और मैंने जो कुछ किया हो उसे तू भी क्षमा कर दे। यदि काल को ही सब क्रियाओं का कारण माने, तब तो किसी का किसी के साथ वैर नहीं होना चाहिए। फिर अपने भाई बंधुओं के मारे जाने पर उनके सगे संबंधी बदला क्यों लेते हैं? यदि काल ही मृत्यु, दुख, सुख और उन्नतिवंती का कारण है, तब देवताओं और असुरों ने क्यों आपस में युद्ध करके एक दूसरे का वध किया? यदि काल ही सबको रोगी करता है, तो वैद्य रोगियों की दवा क्यों करते हैं? यदि काल ही प्रमाण है, तो शोकग्रस्त मनुष्य हाहाकार क्यों करते हैं? और फिर धर्म में विधि निषेध क्यों बताए गए हैं? नरेश्वर, आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मार डाला और मैंने भी उसकी आंखें नष्ट कर दीं। इसके बाद अब आप मेरा वध करेंगे। मैंने पुत्र शोक से आपके पुत्र के प्रति अपराध किया, वैसे ही आप भी मुझ पर प्रहार कर सकते हैं। मनुष्य पक्षियों को केवल भक्षण या खेल के लिए चाहते हैं। वध या बंधन के सिवा उनका कोई और संबंध पक्षियों से नहीं है। इसी वध और बंधन के भय से ही लोग मोक्ष का मार्ग पकड़ते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का दुख असह्य होता है। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, सबको अपने पुत्र प्यारे लगते हैं। सब दुहक से डरते हैं और सब सुख की चाह रखते हैं। बुढ़ापा दुहक है, धन का नाश दुहक है, अप्रियजनों के साथ रहना दुहक है और प्रियजनों से बिछुड़ना दुहक है। वध और बंधन दुहक है, स्त्री से दुहक होता है, और पुत्र यदि नष्ट हो जाए या दुष्ट हो जाए तो उससे भी दुहक होता है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि पराये दुहक में दुहक नहीं होता, परंतु जो अपने और पराये सभी के दुहक को जानता है, वह ऐसा नहीं कह सकता। आपने जो मेरा अपकार किया और मैंने जो प्रतिकार किया, वह सैकड़ों वर्षों तक भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए अब हमारा मेल संभव नहीं है। आपका पुत्र याद आते ही वैर ताजा होता रहेगा। जैसे मिट्टी का बर्तन एक बार फूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता, वैसे ही वैर ठन जाने पर प्रेम संभव नहीं। विश्वास दुहक देने वाला है। प्राचीन काल में शुक्राचार्य ने प्रहलाद से कहा था कि वैरी की बात पर विश्वास करने वाले वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखे तिनकों से ढके गड्ढे में मधु लेने वाला मनुष्य गिरकर मर जाता है। जब किसी कुल में वैर हो जाए तो वह समाप्त नहीं होता, उसे याद दिलाने वाले बने रहते हैं, और जब तक कुल में एक भी व्यक्ति जीवित है, वैर नहीं मिटता। दुष्ट लोग मन में वैर रखकर ऊपर से मधुर वाणी बोलते हैं और अवसर पाकर शत्रु को पीस डालते हैं, जैसे भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटककर चूर चूर कर दिया जाए। अपकार करने वाले पर विश्वास न करे राजन। किसी का अपकार करके फिर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला दुहक भोगता है। ब्रह्मदत्त का उत्तर और पूजनी का प्रत्युत्तर अविश्वास करने से मनुष्य संसार में इच्छित पदार्थ नहीं पा सकता। यदि मन सदा भय से ग्रस्त रहे तो मनुष्य मृत समान हो जाएगा। जिसके पैरों में घाव हो और वह उन्हीं पैरों से बार बार चले तो घाव बढ़ते ही हैं। जिसके नेत्र रोगी हों और वह वायु की ओर देखे तो पीड़ा बढ़ती है। इसी प्रकार जो दुष्ट मार्ग पर चलता है और अपने बल को नहीं पहचानता, उसका जीवन शीघ्र समाप्त हो जाता है। जो अपनी शक्ति को न समझकर मोहवश दुर्गम मार्ग पर चल देता है, उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। जो किसान वर्षा के समय का विचार न करके खेत जोतता है, उसका पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है और उसे अनाज नहीं मिलता। जो प्रतिदिन तीता, कसैला, स्वादिष्ट अथवा मधुर, जैसा भी हो, हितकर भोजन करता है, वही अन्न उसके लिए अमृत के समान लाभकारी होता है। परंतु जो परिणाम के विचार किए बिना ही मोहवश पत्य छोड़कर अपत्य भोजन करता है, उसके जीवन का वहीं अंत हो जाता है। दैव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं, परंतु उदार विचार वाले शुभ कर्म करते हैं और नपुंसक दैव के भरोसे पड़े रहते हैं। मनुष्य को सदा कठोर अथवा कोमल, जो अपने लिए हितकर हो, वह कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म को छोड़ बैठता है, वह निर्धन होकर सदा अनर्थों का शिकार बनता है। अतः काल, दैव और स्वभाव आदि सारे पदार्थों का भरोसा छोड़कर पराक्रम ही करना चाहिए। मनुष्य को सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपने हित का साधन ही करना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र बताए गए हैं। विद्वान पुरुष इनके द्वारा ही जगत में सारे कार्य करते हैं। घर, ताबा आदि धातु, खेत, स्त्री और सुहृदजन, ये उपमित्र बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य सर्वत्र पा सकता है। विद्वान पुरुष सर्वत्र आनंद में रहता है और सर्वत्र उसकी शोभा होती है।
उसे कोई डराता नहीं है और किसी के डराने पर भी वह डरता नहीं है। बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी सदा बढ़ता रहता है। वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयम द्वारा प्रतिष्ठित होता है। घर की आसक्ति में बंधे हुए मंदबुद्धि मनुष्यों के मांसों को कुटिल स्त्री सुखा डालती है, जैसे केकड़े की मादा को उसकी संतानें ही नष्ट कर देती हैं। बुद्धि के विपरीत हो जाने से बहुत से मनुष्य घर, खेत, मित्र और अपने देश आदि की चिंता से ग्रस्त होकर सदा दुखी रहते हैं। अपना जन्मस्थान भी यदि रोग और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो तो आत्मरक्षा के लिए वहां से हट जाना चाहिए। यदि वहीं रहना हो तो सदा सम्मानित होकर रहना चाहिए। भूपाल, मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया है, इसलिए मैं अब यहां रहने का साहस नहीं कर सकती, दूसरी जगह चली जाऊंगी। दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए। कुपुत्र पर कभी विश्वास नहीं हो सकता। दुष्टा भार्या पर प्रेम कैसे हो सकता है? कुटिल राजा के राज्य में शांति नहीं मिल सकती और दुष्ट देश में जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। मित्र का स्नेह स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उसके साथ सदा मेल संभव नहीं है। जहां दूषित संबंध हो, वहां स्वार्थ में अंतर आने पर अपमान होने लगता है। पत्नी वही अच्छी है जो प्रिय वचन बोले। पुत्र वही अच्छा है जिससे सुख मिले। मित्र वही श्रेष्ठ है जिस पर विश्वास बना रहे और देश वही उत्तम है जहां जीविका चल सके। श्रेष्ठ राजा वही है जिसके राज्य में बलात्कार न हो, किसी प्रकार का भय न रहे, जो दरिद्र का पालन करता हो तथा प्रजा के साथ पालकपाल्य संबंध बनाए रखता हो। जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है, वहां स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी तथा देश सभी उत्तम गुण से संपन्न होते हैं। जो राजा धर्म को नहीं जानता, उसके अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है। राजा ही धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का मूल है। जो राजा कर लेकर प्रजा का पालन नहीं करता, वह राजाओं में चोर है। जो प्रजा को अभयदान देकर धन के लोभ से स्वयं ही उसका पालन नहीं करता, वह सारे जगत का पाप बटोरकर नरक में जाता है। जो राजा अभयदान देकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता है, वही सबको सुख देने वाला कहलाता है। प्रजापति मनु ने राजा के 7 गुण बताए हैं: माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यम। जो राजा प्रजा पर सदा कृपा रखता है, वह अपने राष्ट्र के लिए पिता के समान है। उसके प्रति मिथ्या भाव रखने वाला मनुष्य अगले जन्म में पशु पक्षी बनता है। राजा दीन दुखियों की भी सुधि लेता और सबका पालन करता है, इसलिए वह माता के समान है। अपने और प्रजा के अप्रियजनों को वह जलाता है, इसलिए अग्नि के समान है, और दुष्टों का दमन करता है, इसलिए यम है। प्रियजनों को खुले हाथ धन देता है और उनकी कामना पूरी करता है, इसलिए कुबेर के समान है। धर्म का उपदेश करने के कारण गुरु और सबका संरक्षण करने के कारण रक्षक है। जो राजा अपने गुणों से नगर और जनपद के लोगों को प्रसन्न रखता है, उसका राज्य कभी डावाडोल नहीं होता, क्योंकि वह धर्म का पालन करता है। प्रजापालक राजा के कर्तव्य और परिणाम जो स्वयं नगर और गांवों के लोगों का सम्मान करना जानता है, वह राजा इहलोक और परलोक में सर्वत्र सुख ही सुख देखता है। जिसकी प्रजा सर्वदा कर के भार से पीड़ित होकर नित्य उद्विग्न रहती है और नाना प्रकार के अनर्थ उसे सताते रहते हैं, वह राजा पराभव को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवर में कमलों के समान विकास एवं वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, वह सब प्रकार के पुण्यफलों का भागी होता है और स्वर्गलोक में भी सम्मान पाता है। राजन, बलवान के साथ युद्ध छेड़ना कभी अच्छा नहीं माना जाता। जिसने बलवान के साथ झगड़ा मोल ले लिया, उसके लिए न तो राज्य रहता है और न सुख। भीष्म का निष्कर्ष भीष्म जी कहते हैं: नरेश्वर। राजा ब्रह्मदत्त से ऐसा कहकर वह पूजनी चिड़िया उनसे विदा ले अभीष्ट दिशा को चली गई। नृपश्रेष्ठ, राजा ब्रह्मदत्त का पूजनी चिड़िया के साथ जो संवाद हुआ था, यह मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में ब्रह्मदत्त और पूजनी का संवाद विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है भीष्म का गीता सा उपदेश, पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा, गांधारी का शाप पूर्ण होता है, यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण।
परीक्षित का जन्म, और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।